कभी आपने रात के टाइम किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे देखा है? तो वहाँ डज़न्स या कभी-कभी 100 की संख्या में या उससे भी ज़्यादा छोटे-छोटे कीड़े घूम रहे होते हैं। वो लाइट के पास आते हैं, कुछ देर तक सर्किल बनाते हैं, फिर दूर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेट उन्हें खींच रहा हो। ये सीन हर गली, हर स्ट्रीट, हर सिटी, हर विलेज में होता है। हम सबको इसको देखते हैं, पर कभी रुककर नहीं सोचते कि कीड़े ऐसा क्यों करते हैं। आखिर क्या है स्ट्रीट लाइट में ऐसा जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंस लूप। आज हम जानेंगे कि रात होते ही कीड़े स्ट्रीट लाइट के नीचे गोल गोल घूमने क्यों लगते हैं और इसके पीछे का साइंस कितना डीप और फैसिनेटिंग है। दोस्तों, सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि कीड़े रोशनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कीड़ों का पूरा नेविगेशन सिस्टम मूनलाइट पर बेस्ड होता है। ये सिस्टम मिलियंस ऑफ सालों से उनके डीएनए में प्रोग्राम्ड है। जब कोई कीड़ा रात को उड़ता है तो वो चांद के लाइट को एक फिक्स्ड एंगल पर रखता है और उसी एंगल को फॉलो करके सीधी फ्लाइट में वो मूव करता है। अब प्रॉब्लम आती है आर्टिफिशियल लाइट से। स्ट्रीट लाइट्स, बल्ब, एलईडीज, ये सब चांद से 1000 गुना ज़्यादा तेज और पास होते हैं। जब कीड़ा इन लाइट को देखता है तो उसका ब्रेन उन्हें चांद समझने लगता है। पर स्ट्रीट लाइट चांद की तरह दूर नहीं होती, इसलिए कीड़े जब लाइट के एंगल को कांस्टेंट रखता है तो वो स्ट्रेट उड़ने की बजाय गोल गोल घूमने लगता है। ये एक नेविगेशन एरर है जिससे इंसेक्ट स्पिरलिंग ओरिएंटेशन कहते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा रीजन होता है कि गर्म लाइट्स यूवी और इंफ्रारेड लाइट्स इमिट करते हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट्स यूवी स्पेक्ट्रम के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। उनका दिमाग यूवी को सेफ डायरेक्शन के सिग्नल के रूप में लेता है। पर स्ट्रीट लाइट एक एबनॉर्मल अमाउंट में यूवी स्कैटर करती है, जिससे कीड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, एक और सरप्राइजिंग चीज होती है कि कीड़े का बॉडी टेम्परेचर उनकी फ्लाइट कंट्रोल करता है। लाइट के पास हवा थोड़ी गर्म होती है और गर्म हवा उनके विंग मसल्स को हाइपर एक्टिवेट कर देता है। इसका रिजल्ट वो लाइट के आसपास अनकंट्रोलेबली घूमने लगते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट एक ग्रेविटेशनल ट्रैप भी बनाती है। लाइट के ऊपर की हवा होती है वार्म और नीचे की हवा कंपैरेटिवली कूल। गर्म और ठंडी हवा की ये उल्टी अल्ट्रा थिन लेयर एक सर्कुलर एयर फ्लो क्रिएट करता है। ये इनविजिबल एयर फ्लो कीड़ों को एक सर्कुलर लूप में पुश करते रहता है। इसलिए वो एक डायरेक्शन में उड़ते रहते हैं, पर हवा उन्हें बैक पुल करती रहती है। एक और रेयर पर इंटरेस्टिंग रीजन, बहुत सारे कीड़े लाइट को एस्केप रूट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि लाइट जहां है वहीं ओपन स्काई या सेफ एरिया होगा, पर वो जैसे इन लाइट के पास पहुंचते हैं, ये एजम्पशंस गलत पड़ता है और वो डिस्टर्ब होकर ऊंचे घूमने लगते हैं। दोस्तों, साइंस में एक थ्योरी और है जिससे लाइट पोलराइजेशन कहते हैं। वाटर सरफेस पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्ट करती है और बहुत सारे इंसेक्ट वाटर को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हुए चलना सीखते हैं। स्ट्रीट लाइट्स पोलराइज्ड रिफ्लेक्शन बनाती है, जिससे इंसेक्ट सोचते हैं कि नीचे पानी है, इसलिए वो लाइट के चक्कर में घूमते रहते हैं, जिससे जैसे वो लैंडिंग स्पॉट ढूंढ रहे हो। एक और चीज, कीड़ों का ब्रेन में एक सेफ्टी सिस्टम होता है।
जो उन्हें प्रीडेटर्स से बचाता है। ब्राइट लाइट उनके सर्वाइवल सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल जैसा होता है। जब उन्हें लाइट शॉक लगता है तो वो पैनिक मोड में आ जाते हैं और रैंडम पैटर्न्स में उड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब रीजन मिलकर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक स्पाइरल ट्रैप क्रिएट कर देते हैं। आप कभी नोटिस करेंगे कि ज्यादातर इंसेक्ट्स लाइट के बिल्कुल ऊपर नहीं घूमते, बल्कि लाइट के से थोड़ा साइड में सर्कल बनाते हैं। ये उनका इंस्टिंक्ट होता है कि वो चांद को एक एंगल पर रखते हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर स्ट्रीट लाइट के पास आने पर उनका एंगल बार बार ब्रेक हो जाता है। इसलिए वो लाइट के आसपास एक एंडलेस सर्कल में फंस जाते हैं जब तक उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। नेचर का ये सिस्टम हमें बताता है कि ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल लाइट्स बनाई, पर इंसेक्ट्स के इवोल्यूशनरी सिस्टम अब भी मिलियंस ऑफ साल पुराना है। उनका ब्रेन आर्टिफिशियल लाइट्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपने कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे कीड़े घूमते हुए देखे हैं? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? कमेंट में बताइए और सेंस लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डेली लाइफ नेचर मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।